छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बदली 2024 के बाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ख़त्म करना है माओवाद को, तो लगातार फोर्स का मूवमेंट अचानक से बदला और अचानक से इतना बदला कि माओवादियों को लगातार नुकसान होने लगा। नुकसान होता गया और इसमें कई बड़े सेंट्रल कमेटी के माओवादी मारे भी गए। बहुत सारे माओवादियों ने समर्पण भी किया। इस दौरान बहुत सारे जब माओवादी समर्पण कर रहे थे तो एक माओवादी था जो समर्पण करने की जब बात आई तो मेरे जहन में उस समय से जिज्ञासा थी कि एक बार उससे बात किया जाए, क्योंकि उस माओवादी से किसी समय में मैं उस जन अदालत में मिला था जिस जन अदालत में आपको याद हो बस्तर फाइटर के एक जवान के लिए वो जन अदालत आयोजित की गई थी और उस जन अदालत को उसी माओवादी ने संचालित किया था। तो इस वक्त हमारे साथ हैं और इनका एक और परिचय है कि ये अबूझमाड़ में माड़ के डॉक्टर के तौर पे थे, माओवादियों के डॉक्टर। तो डॉक्टर सुखलाल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं माओवाद के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में, कैसे चले गए, कैसे लौट आए और इस दौरान क्या क्या किए, क्या क्या हुआ इनके साथ, सारे मुद्दों पर कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत होगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो सुखलाल दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़। स्वागत। तो ये बताओ, पहले आप शुरुआत से ही बातचीत करते हैं कि कैसे संगठन में चले गए, मतलब क्या हुआ आपके साथ में। लोग बोलते हैं कि जब आपके साथ प्रताड़ना हो या आपके साथ अत्याचार हो तो आदमी हथियार उठा लेता है। आपके साथ क्या अत्याचार हुआ ऐसा जो आप माओवादी बन गए? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब मैं आर के मिशन नारायणपुर द्वारा संचालित आकाबेड़ा में जब पढ़ रहा था मैं 2004 में 6वीं पास करके छोड़ दिया हूँ। छोड़ने का कारण ये है कि उस समय नक्सलियों का छात्र ऑर्गेनाइजेशन दिलीप नाम का हमारे से मिलना, हमारे से बात करना करते थे। तो आश्रम में आके बात करते थे? हाँ सर, आश्रम में आते थे। तो उसमें बोलते थे कि नाच गाना ये सब हिंदी से गाते थे और अपने जल जंगल ज़मीन को बचाना है तो हथियार उठाना है, ऐसा बोलते थे और साथ में गाना नाच वगैरह सब बताते थे। तो मेरा मन में ऐसा लगा कि पूरा उनका जो भी है, मतलब उनका आकर्षण में मैं आ गया सर। तो उनके बात में जल जंगल। तो उम्र क्या रहा उस समय आपका? चौथी पास हुए थे? छठवीं पास हुआ था उस समय। मेरा एज 14-15 था सर। 14-15 साल। हाँ सर। घर में कौन कौन थे उस समय आपके? उस समय घर में मेरा पिताजी और मेरी मम्मी और मेरे चाचा हैं। और भाई कोई? भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, केवल मेरा सौतेली माँ है उधर, मतलब 2 लड़के हैं। अच्छा, सौतेली माँ के? हाँ, सौतेली माँ के। मतलब आपके पिताजी दूसरी शादी किए थे? हाँ, मतलब मेरे मम्मी को छोड़ के दूसरा शादी करके, मतलब अलग रहते थे? अलग रहते थे। तो आप सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते थे? हाँ सर, मतलब पहले माँ की तरफ था तो मेरे पिताजी लेने आके फिर स्कूल में डाल दिया, आश्रम में। आते थे पिताजी मिलने? हाँ, आते थे। आश्रम में जब पढ़ते थे ना, आते थे मिलने। और आप वो दूसरी माँ के यहाँ जाते रहे कभी? हाँ, जाता उनका व्यवहार कैसा था आपसे? उसका व्यवहार तो बहुत ही, मतलब बेकार ही बोल सकते हैं, मतलब उतना पालन पोषण नहीं करते। सौतेली माँ, वो जो पिक्चर में हम लोग देखते हैं सौतेली माँ वाला, वैसे ही था क्या? हाँ सर, ऐसी था सर। वो बचपन से एक बना हुआ है ना कि सौतेली माँ है तो अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, तो वैसा था। अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करती थी? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ है वो दोनों भाई? अभी एनमेटा में है सर, आकाबेड़ा कैंप, वहाँ से 15-20 मिनट दूर लगता है। लोग क्या करते हैं? लोग अभी खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी? हाँ सर। उन लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं की? नहीं करते हैं। तो आप 6वीं तक पढ़ के फिर संगठन चले गए? हाँ तो सर। दिलीप लेके गया आपको? हाँ, दिलीप लेके। तो आपकी माँ मना नहीं की? तो मना नहीं किए सर, मतलब उस दौरान मतलब माहौल अलग ही था सर, मतलब नक्सलियों का सला जुड़ूम भी चल रहा था। तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, हथियार उठा रहे थे। उस टाइम माहौल अलग ही था। उस समय पुलिस का जो भी शासन, मतलब जितना भी सुविधा है वो कम ही था। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब नक्सल में ही अच्छा है, ऐसा लग रहा था पहले सर। अच्छा। हाँ सर। तो फिर गए तो फिर क्या क्या हुआ आपको? क्या क्या सिखाए, क्या क्या पढ़ाए वहाँ जब गए? तो वहाँ पे बहुत कुछ सिखाए, बहुत कुछ मैं जाना सीखा। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, 2006 मई में गया। तो जैसे ही गया मैं 2006 अक्टूबर महीने में घायल हो गया।
कैसे? पुलिस की फायरिंग से। अच्छा बाशिंग गांव में। अच्छा, बासिंग गांव जहाँ भी ये मैराथन हाँ दौड़ हाँ दौड़ हाँ होता हाँ है, सर, हाँ सर। तो वहाँ आप मुठभेड़ में फंस गए? वहाँ पे जन मिलिशिया के तौर पर मैं काम कर रहा था। तो उस दौरान पुलिस का हमारा सूचना मिल गया पुलिस वालों को, तो उन लोग पूरा तैयारी के साथ आए थे कि हम लोग धोखा खा गए। तो उस टाइम मंगलवार दिन था, सोनपुर का बाज़ार। तो हम लोग जांच कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो पुलिस पहुंचाए थे, तो भागने लगे हम लोग। तो वहाँ पे बायां पैर को गोली लगी अच्छा सर। फिर इलाज इलाज कहाँ हुआ? उसके बाद कच्चपाल की तरफ वो मर गया, वो जग्गू था, वो मेरे को साथ में ले जाके कच्चपाल जंगल में इलाज करवाए। जंगल में? सर कौन किया इलाज? इसमें कल्पना डॉक्टर थी पहले, अच्छा। एरिया जनता सरकार डॉक्टर विभाग का कल्पना महिला, वो मुझे मतलब 3 महीने इलाज कर दी। 3 महीना? सर फिर ठीक हुए? ठीक हुआ। तो वहीं से मन हो गया क्या मैं भी डॉक्टर बनूंगा? मतलब मेरे मन में शुरू से ही, जब मैं पढ़ता था तब से मेरा मन में सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं जन सेवा करूं या जान बचाने का काम करूं, ऐसा मन में था। तो इंटरेस्टिंग ही था। मेरा पेपर भी 5वीं का जो बोर्ड परीक्षा है, 50 में मैं 48 अंक लाया सर। वाह। अंग्रेजी में? अच्छा सर तो अंग्रेजी पसंद था मतलब? हाँ सर, हाँ सर। तो डॉक्टरी सीखने के लिए, दवाई वगैरह जानना सीखने के लिए तो मेरे लिए आसान लगा सर। पहचानने में, देखने में कौन सा दवाई क्या स्पेलिंग है क्या है, तो मेरे लिए आसानी लगा। अंग्रेजी तो में भी हाँ 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 होता। हाँ। तो डॉक्टरी सीखने के लिए तो मुझे उतना टाइम नहीं लगा। पूरे इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ मैं काम करता गया, और वहाँ पे डॉक्टर सुखलाल के नाम से पूरा फेमस भी हो गया। हाँ, माड़ के डॉक्टर। हाँ, माड़ के सुखलाल। सुखलाल जी। हाँ। तो तो घायल हुए, 3 महीना इलाज हुआ। हाँ सर। उसके बाद फिर किसके पास गए? 2007 में कुत्तुल एरिया में एक कुत्तुल गांव का जंगल में डॉक्टर ट्रेनिंग चला। 2007 मार्च अप्रैल, मतलब 3 महीने कुत्तुल मतलब जंगल एक ही में। साल हुआ था आपको गए पार्टी में? हाँ, मतलब 2007 को डॉक्टर ट्रेनिंग चला। कौन दिया ट्रेनिंग? उसमें पश्चिम बंगाल के डॉक्टर शंकर के नाम से हमारे यहाँ आए थे। उनका शुभ नाम क्या था क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शंकर के नाम से एक डॉक्टर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाए, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। घायल नक्सलियों को इलाज करना और ट्रीटमेंट कैसे करना, मतलब नज़दीक में रहकर प्रैक्टिकल के साथ हमें सिखाए। और गांव में भी जाते थे हम लोग कि किस व्यक्ति को क्या बीमारी हुआ है और किसको क्या गोली दे देंगे, वो मतलब हर प्रकार का सिखाए सर। तो वो जो आप लोगों को सिखाने आए थे, तो वो भी माओवादियों के ही डॉक्टर थे पहले से? ये तो मुझे पता नहीं सर। तो मैं उस टाइम मैं नए था, वो माओवादी के डॉक्टर थे या शहर वाले थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया 3 था। महीना थे जंगल में? हाँ हाँ, 3-4 महीना थे जंगल में। अच्छा। उसके बाद फिर आप भी इसका कमान संभाल लिए मेडिकल का? उसके बाद सर सेकंड ट्रेनिंग हुआ 2010 में। अच्छा, कहाँ पे? तो 2010 में, उस समय भी मतलब 2010 मार्च अप्रैल मई यही महीने में चला। जब माड़ के जंगल में चालू होके वो दक्षिण बस्तर में गए सर। मतलब ट्रेनिंग लेते लेते चल भी रहे थे? हाँ, चल भी रहे थे। अच्छा। गांव वालों को इलाज उस करते समय कौन हुए। दे रहा था ट्रेनिंग? उस समय 2010 में दिल्ली या हरियाणा के वो रफ़ीक डॉक्टर आए थे सर। अच्छा। रफ़ीक डॉक्टर आए थे, तो उन लोग भी मतलब उन्होंने भी 3-4 महीने हमें मतलब डॉक्टर ट्रेनिंग सिखाई साथ में रह के। तो ये आला वाला पकड़ना ये 2 डॉक्टर सिखाए, शंकर और रफीक? रफ़ीक सर। बंदूक पकड़ना कौन सिखाया? बंदूक पकड़ना ये सुनील मर गया, वो हमें सिखाए। सबसे पहले क्या बंदूक मिला? सबसे पहले 12 बोर मिला, उसके बाद सिंगल शॉट, उसके बाद 303 राइफल मिला। तो बाद में AK वगैरह नहीं मिला, लेकिन 303 मिला, क्योंकि आपको HQ में रह के इलाज करना है, जान बचाना है। कहाँ रह के? HQ मतलब हेडक्वार्टर में? हाँ। हेडक्वार्टर में रह के।
तो बंदूक का बहुत काम नहीं है। ऐसा आपको बड़ा हथियार देंगे तो आप लड़ने लायक मतलब जाते नहीं हो, आपको हेडक्वार्टर में ही रहना है, ऐसा बोल के मतलब 303 मुझे दे दिए थे। वो चालू ही रहता है। तो 303 फिर आखिरी में कहाँ तक गए, कौन कौन सा 47 नहीं मिला कभी आपको? नहीं सर। अभी जब सरेंडर किए तब कौन सा हथियार रखे रहे? इंसास? हाँ उस SLR? समय 303 था। 303? हाँ लेकिन जब मैं आपको देखा रहा तब तो आपके पास दूसरा हथियार था। नहीं, उस समय मैं 303 ही पकड़ा था सर। अच्छा, तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा सर। हाँ सर। हम्म। तो इस दौरान फिर 2006 से आप संगठन में रहे, घर फिर जाते रहे अपनी माँ से मिलने? मतलब बीच बीच में मतलब 3 साल में एक बार जाना होता था। अच्छा। हाँ, छुट्टी मांग के हम्म। कि घर परिवार वालों को मिलना है, देखना है एक बार, बोलने से मतलब छुट्टी देते थे नक्सली लोग। तो घर में कुछ पैसा ऐसा भेजते थे? घर में कभी पैसे भेजे नहीं, ऐसा मतलब लेने के लिए या देने के लिए नहीं देते थे। बहुत सारे दर्शक मेरे पूछते हैं नक्सलियों को तनख्वाह मिलता है क्या? तो मिलता है क्या कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसे खर्चा पानी? मतलब खर्चा पानी के लिए तेल साबुन जो भी है, मतलब अपना 3 लोगों का एक टीम था, तो उनके लिए मतलब महीना में 10-15 हज़ार देते थे। महीना में? हाँ सर। 3 लोग के लिए? हाँ 3 लोगों के लिए। अच्छा, कि आपका खर्चा चलाओ, हाँ, घर भेजने के लिए नहीं देते? घर भेजने के लिए नहीं, केवल अपना खर्चा पानी के लिए, जैसे तेल साबुन हाँ, तो जो नक्सली भी है। बोलते हैं ये जन युद्ध है, तो इसमें फिर हाँ घर हाँ के लिए हाँ क्या है कि नहीं? हाँ। तो फिर लगातार फिर अभी आप कौन से पद पे थे जब रिटायर हुए? DVCM? तो उस समय मैं DVCM था सर। रिटायर हुए? हाँ सर। मतलब जब सरेंडर किए? हाँ हाँ हाँ, हम्म। DVCM। उसके पहले क्या बने? वो तो फिर ठीक है, डॉक्टरी का ट्रेनिंग भी लेते गए। हाँ सर। उस समय एरिया कमेटी में रहे, हाँ सर। तो कभी उसके ऊपर फिर क्या बने? तो मतलब DVCM आखिरी, नहीं, उसके पहले पहले DVCM के पहले DVCM के पहले AC मेंबर। कहाँ पे थे? 2008-10 में AC मेंबर मिलेंगे। तो उस समय मैं कुतुल एरिया में काम कर रहा था और काम किया भी। तो 2014 को मुझे इंद्रावती क्षेत्र में तबादला कर दिए। वहाँ जाने के बाद 2016 में इंद्रावती एरिया जनता सरकार कमेटी में डाल दिए। अच्छा। तो उसमें मैं डॉक्टर विभाग में इंचार्ज के रूप में काम भी किया और प्रभारी भी था। अच्छा। तो 2019 में जब मार डिवीज़न का जनता सरकार कमेटी मतलब बना, तो उसमें भी मैं डिवीज़न जनता सरकार कमेटी मेंबर रहा। उसमें भी मेरा डॉक्टर विभाग ही रहा, उसमें इंचार्ज भी था और अपना टीम को भी देखता था मैं। तो मुठभेड़ करने नहीं जाते रहे कभी? मुठभेड़ करना मैं कभी गया नहीं हूँ। नहीं, कभी गया नहीं हूँ। अगर जाने से भी मैं हेडक्वार्टर में ही रहता और घायल नक्सलियों को या गांव वालों को मैं इलाज करता था। घायल गांव वालों को? गांव वालों को भी। घायल गांव वाले कहाँ से आते हैं? मतलब घायल मतलब गांव वाले कैसे घायल होते हैं? मतलब किसी को टंगिया गड़ गया है। अच्छा, वैसा हाँ घायल? हाँ, मतलब मुठभेड़ वाला घायल नहीं? मुठभेड़ वाला नहीं, मुठभेड़ वाला नहीं। किसी पेड़ से गिर गया, तो उसका इलाज भी कोई करते? भालू चाप दिया, ऐसे वालों को मैं इलाज किया हूँ। और कितने नक्सली लोग का इलाज किए होगे आप अभी तक? तो अब तक लगभग 150-200। 150-200 सर। और सबसे बड़ा इलाज क्या किए जो आपको लगा रहे मैं ये भी कर दिया? सर उसमें मैं मेरे डॉक्टरी के ज़िंदगी में मैं 2022 में सीखा, तो NSB में कर लिया सर, पुरुष नसबंदी कर दिए सर। सफल रहा? सफल रहा। अच्छा। हाँ, मतलब ज़्यादा तो हुआ नहीं, मतलब 15-20 लोगों को NSB कर दिया। तो सब सफल था? पूरा सफलता हो गया सर। गुड। तो वो कहाँ से सीखे? तो मुझे वो सोनू दादा का गार्ड गनमैन था, वो रसूल करके, वो ने मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं फिर देखते और फील्ड में रहते मैं सीख लिया। वो रसूल मेरा करीब रहकर वो सिखाया कि ऐसा पकड़ना है इंस्ट्रूमेंट, ऐसे चिरपड़ करना है, ऐसा उन्होंने सिखा दिया। तो मैं वहाँ से मतलब सीख लिया सर। तो दवाई और ये मेडिकल का औजार ये सब कहाँ से लाते रहे? वो मतलब रसूल ने बताया कि मतलब जब ऑपरेशन करते हैं सर्जरी, तो इस चीज़ मतलब इस नाम का चीज़ ला गए, मतलब ज़रूरत है। नहीं, खरीदते कहाँ से थे, लाते कहाँ से? वो तो अब मुझे वो सपना का और मलेस खरीद के मतलब मुझे मतलब मेरे तक पहुंचाई।
कहाँ से लाए, कहाँ से किन वो के उनका संपर्क जिम्मेदार। पता नहीं मुझे सर। अच्छा, केवल मुझे मतलब इलाज करने का ही ये था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको बोला गया कि यार यार अब सुखलाल को और अच्छा प्रशिक्षण देना है, बाहर भेजते हैं सीखने के लिए, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ नहीं सर। मतलब एक बार ऐसा मतलब चर्चा किए थे बाहर भेजना है करके, लेकिन अपार्टमेंट मतलब मिस हो गया। कहाँ भेजने वाले थे? वो कहाँ भेजने वाले थे पता नहीं, लेकिन जाने का है करके मतलब बोले देश थे। के बाहर कि देश में ही कहीं बड़े मत शहर? देश में कहीं, देश में देश कहीं। कहीं बड़े शहर हाँ में हाँ, वहाँ सीखने भेजने वाले थे? अब भेजने वाले थे, लेकिन किस शहर में कहाँ पे ये वो- मुझे पता नहीं। अच्छा। ये 2007 की बात है सर, 2007। अच्छा, 2007 में ही? हाँ 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 मतलब बड़ा तेज रहे, 2006 में ज्वाइन किए पार्टी सर सर। और एक ही साल में इतना तेज हाँ। रहे कि आपको बाहर भेजने का भी सर पार्टी वाले सोचने लगे। हाँ सर। पानी गिरने लगा है, तो हम लोग वहाँ चल के बात कर लेते हैं। आ जाओ, बात ठीक। करते करते आ जाओ। तो ये आधी ही बातचीत है हालांकि। हाँ हाँ, उसको ला लेता हूँ मैं बैग। आ जाओ आकाश। तो उसके बाद फिर ये बताओ, सर शादी वादी फिर वहीं किए पार्टी में? हाँ 2011 15 फरवरी को मैं शादी किया सर। 2011? 11 हाँ 15 फरवरी। अच्छा, 15 फरवरी को किससे किए शादी? वो कमला नाम लड़की से। वो भी पार्टी में थी? हाँ सर। वो कहाँ पे थी? उस टाइम हम लोग मॉड डिवीजन जनता सरकार स्टाफ में थे। अच्छा। उस टाइम में हम लोग साथ में रहे थे, एक ही स्टाफ में थे। तो दोनों का मन राजी हुआ तो हम लोग वही शादी कर दिए। अच्छा, कैसे करके हुआ शादी? मतलब परमिशन लिए होगे? उस समय डिवीजन मेंबर राधा का थी। राधा का? हाँ ये सोनू दादा की पत्नी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तो ये दूसरी। कोसा दादा की पत्नी। हाँ, कोसा दादा की पत्नी, हाँ सॉरी। हाँ। तो उन्होंने हमें मतलब दोनों की शादी करवाई उसे बड़ा गांव में। कहाँ? ऊँचे बेड़ा में? उसे बड़ा गांव में। अच्छा, हाँ तो क्या पार्टी वार्टी भी हुआ? नहीं मतलब उस टाइम में काम के जरिए मतलब अलग अलग थे, उसमें राधा का थी। अच्छा। हाँ, गांव वालों को जमा करके हाँ, वहाँ पे शादी करवा दी। वहाँ पे तो आपका भी नसबंदी हुआ? हाँ मेरा भी नसबंदी हो गया। आपका कौन किया? मेरा संदीप करके एक डॉक्टर है, संदीप ने मुझे नसबंदी कर दिया। तो अभी खुला आपका नसबंदी? नहीं खुला सर। क्या बोल रहे हैं? तो अभी आपके बच्चे तो नहीं होंगे? हाँ हैं बच्चे? नहीं है? अभी नहीं। तो पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं, अधिकारी लोग, कि नसबंदी खुलवाएंगे आपका? हाँ खुलवाएंगे? मेरा मन में भी है खुलवाना है करके। अच्छा। हाँ अभी आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 33 एज अभी 33 है? सर। 2006 से 2025। तो आप जनताना सरकार के भी वो रहे, अध्यक्ष रहे उधर? हाँ मतलब अध्यक्ष नहीं, हेल्थ सेंटर का इंचार्ज था। इंचार्ज थे? हाँ तो कितना जन अदालत लगाए हो गया आप? मतलब जन अदालत में उतना मैं शामिल नहीं रहा। जब आप बोल रहे थे 2023 में, जब बस्तर फाइट शंकर कुड़ियाम, हाँ उस टाइम में मुझे जन अदालत में जाने का मौका दिए। तो उसमें मैं जन अदालत में जितना भी है वो मैंने मेरे नेतृत्व में ही वहाँ चला। वो तो कितना जन अदालत में आपके नेतृत्व में चला? हाँ उससे आगे कहीं भी नहीं। किसी जन अदालत में मौत का सजा दिए आपकी? ऐसा कुछ नहीं, उसमें कहीं मैं शामिल हुआ नहीं। ऐसा मौत की सज़ा देने में जन अदालत में कभी नहीं रहा मैं। क्यों? मतलब मुझे मौका नहीं दिए और शामिल भी नहीं हुआ मैं। बहुत मतलब इलाज में व्यवस्था में। अगर उस जन अदालत में आप रहते तो आप मौत का सजा देते, जिसमें दिए होंगे माओवादी आपको साथी लोग? मतलब ऐसा तो नहीं रहता, लेकिन सभी का मन में जब सभी लोग 10-15 लोग कमेटी के रूप में चर्चा या कुछ बातचीत में शामिल रहता, तो अपना अपना राय बताने से मतलब कैसे मतलब उनको छोड़ना है या उसको रिहा करना है, कुछ ना कुछ आ जाता मेरे मन में भी। ये मौत का सजा कैसे देते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि चाकू से मारना है कि फांसी टांग के मारना है, तो इसका फैसला कैसे लेते हैं? सर मतलब पब्लिक जी जब जैसा बोलेगी वैसा, फांसी लेना है नहीं तो गोली चलाना है, ऐसा नहीं तो गला दबा के मारना, ऐसा मतलब जनता जैसा बोलेगी उसका अनुसार है। अच्छा। हाँ
शंकर कुरियाम के लिए भी तो जनता बोल रही थी कि इसको मारो बोल के, हाँ हाँ हाँ। फिर आप लोग फिर लेकिन नहीं मारे। तो उसमें क्या है कि शंकर कुरियाम तो हमारे सामने कभी आपस में आया नहीं है और हथियार लेके भी नहीं आया। हाँ वो तो ट्रेनिंग में था हाँ उसमें। हाँ। केवल आपको पहले भी बताया था कि वो अपना प्रेमिका से मिलने आया था, सुनीला उनका प्रेमिका है। हाँ। जब आपस में आते शायद उनका ज़िंदगी क्या होता है। तो अच्छा बात है कि आपस में नहीं आया, उनका प्रेमिका से मिलने आया था। तो उनको हम लोग मतलब मेरे मन में लगा कि उनको छोड़ना ही बेहतर है, रिहा करने से अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने आपस में आया नहीं या हथियार लेकर आया नहीं है, उसको क्यों मारेंगे। मेरे तरफ से भी मेरा राय रखा, विचार रखा नक्सलियों के सामने, कड़ाई से मैं अपना विचार रखा। ये आपका विचार था हाँ कि और सीनियर नेता लोग भी यही सोच रहे थे कि छोड़ दो, नहीं मतलब मेरे सामने मतलब मेरा राय ये था। और बाकी नेता लोग का क्या राय था? उनका राय तो उसको मारेंगे ऐसा चर्चा चल रहा था। और जब मुझे अपना राय जानने के लिए पूछे तो मैं अपना राय बता दिया कि इनको छोड़ना है जन अदालत में लेके। उस जन अदालत में मेरे को भी बुलाए थे आप लोग? हाँ उस टाइम में आपको भी आने के लिए आमंत्रण किए थे। क्यों बुलाए थे? मेरे को क्या कारण था बुलाने तो का? क्योंकि उसमें मतलब अब बस्तर फाइटर जवान को पकड़े हैं तो विकास तिवारी जो है पत्रकार, उनके द्वारा छोड़ देंगे हम लोग, ऐसा सोचे थे? ऐसा सोचे था। पार्टी का फैसला था? हाँ सर। अच्छा, तो मेरे नाम को लेके? हाँ हाँ हाँ। पार्टी में रहते रहते तब बस्तर टॉकीज देखते थे आप लोग? मैं आपका बस्तर ठाक जो चैनल जो है मैं बहुत देखता था, कि एक भी ऐसा नहीं कि छूटा है, ऐसा नहीं है। मैं हर बार आपका बस्तर ठाक जो चैनल आप देखता था, मतलब हमेशा हमेशा देखता था। चिट्ठी भी लिखे हो मेरे को? हाँ लिखा हूँ, एक दो बार लिख भी चुका हूँ। हाँ, उसमें विरोध भी लिखे थे कि ये बात ऐसा नहीं है, वो हाँ 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 मतलब मेरे हर बात से सहमत नहीं रहते रहे ना। हाँ मतलब आपका राय ये है, हमारा विचार ये है, हाँ थोड़ा मेंटेनेंस करके बात किया करो, ऐसा हाँ। मैंने लिखा था। हाँ कि थोड़ा सा आप इस बात को ऐसा क्यों बोलते हो, संतोष के नाम से। ना सर हैं, वो चिट्ठी मिली थी मेरे को। हाँ सर। तो अभी फिर आपका मन सरेंडर करने के लिए क्या हुआ? क्या जैसे लोग बताते हैं सर कि अब माओवादियों का विचारधारा बदल रहा है इसलिए सरेंडर किए, कि लगातार आपके साथी लोग मारे जा रहे हैं तो इसलिए कि मैं भी मर न जाऊं बोल के डर के सरेंडर किए? क्या विचार से सरेंडर किए होगे आप? सर मेरे अंदर विचार था कि मैं कई बार व्हाट्सएप में देखा, डाउनलोड वीडियो देखा कि शासन की तरफ से जितना भी मतलब हर बार वो सरेंडर वालों का जो भी पुनर्वास नीति जो है वो उसके प्रभावित मैं ज़्यादा हुआ हूँ। तो उस पुनर्वास नीति के प्रभाव से मैं सही में कि सरेंडर अधिकारी लोग बोले हैं ऐसा बोलना इसलिए बोल नहीं रहे नहीं हो? नहीं मन ऐसा का बात बोल रहे हो ना? ऐसा बात नहीं, मैं मन का बात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जो उसके प्रभाव से मैं आया हूँ। और साथ में बोलना चाहूँगा कि अभी माओवादी ज़्यादा साल टिकेगा नहीं, तो उससे अच्छा मतलब मरना और जीना बहुत ही है। तो मरना तो कोई आदमी नहीं चाहता, तो 2 दिन ज़िंदगी जीना है तो हर कोई आदमी चाहेगा। ऐसा मेरे मन में लगा कि 2 दिन ज़िंदगी जिएंगे तो आत्मसमर्पण करके हम जिएंगे, ऐसा मेरा मन में लगा। अच्छा। तो हम दोनों, मेरी पत्नी कमला के साथ हम लोग चर्चा किए, तो हम लोग सरेंडर करने के लिए मन बनाए। तो इसको सरेंडर करने का बाद अभी एक जगन ने एक पत्र लिखा, उसने बताया कि जो माओवादी सरेंडर करना चाह रहे हैं तो पार्टी में अनुमति लेके जा भी रहे हैं। तो आप लोग अनुमति लेके आए कि छुप के आए? नहीं, अनुमति नहीं लिए हैं हम लोग। जिस घर में थे या रेकवाया में थे हम लोग, वहाँ से हम लोग मतलब अपना क्या बोलते हैं, उसमें भी रिस्क था। मतलब 1-2 महीने से ही मेरा मन में था कि सरेंडर करना है, जो शासन की तरफ से पुनर्वास नीति जो भी सुविधाएं हो रही हैं उसका लाभ लेना है, ऐसा मन में था। तो सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन जाना है तो कैसे जाना है, कहाँ से निकलना है, किसके संपर्क से जाना है, ये मन में था। अगर बिना सोचे समझे निकलेंगे भी तो बीच में कोई पकड़ा गया या हमको पकड़े तो काम
ख़त्म हो जाएगा, ऐसा टाइप हम अगर लोग। पार्टी वाले पकड़े हाँ, तो हाँ। भी या फोर्स पकड़ी तो तो हाँ हाँ सर, हाँ। तो लेट लगा, तो पहले ही निकालने वाले थे, 1-2 महीना पहले से निकालने के लिए हम लोग कोशिश किए, लेकिन निकालने का रास्ता नहीं बन रहा था। हम्म। हाँ सर। तो ये अभी जब आप आए तो बसव राजू की मौत के बाद आप आए हो ना? नहीं, मरने के बाद। हाँ, मरने के बाद हाँ आए। जब बसव राजू जिंदा थे तब आप पार्टी में ही थे उस समय। हाँ सर। उनके मरने के बाद आपका मन और हो गया होगा कि अब चलना चाहिए। हाँ सर, लग रहा था कि अभी कोई चारा नहीं है बचने का, हम्म। सरेंडर होने से अच्छा है, बेहतर है करके हम लोग सोच रहे थे। किससे मिले माड़ में? कभी माड़ से बाहर नहीं गए? माड़ से कभी बाहर गया नहीं हूँ, केवल 2010 में बीजापुर जिला गया और सुकमा जिला गया, हम्म। जब सेकंड डॉक्टर ट्रेनिंग चला हाँ, तब गया था, उसके बाद से कहीं गया नहीं हूँ, यहीं रहे माड़ बस में। पूरा माड़ में ही रहा मैं। अच्छा, तो किससे मिले बड़े बड़े नेता लोग से पार्टी के? बड़े बड़े नेता लोग से सोनू दादा से मिला 2007 को, उसके बाद 2000 उसके बाद नहीं मिले? उसके बाद सोनू को नहीं मिला, तो 2019 को खोसा से मिला था, और 2023 को खोसा से भी मिला था, और 2022 को राजू दादा से मिला था। रामचंद्र रेड्डी जी? हाँ हाँ। अच्छा, हिड़मा से? हिड़मा से मिलना था तो 2010 में मिला था मैं, अच्छा, जब हम लोग गए थे दक्षिण बस्तर, तभी गया मिले थे। क्यों आप ऐसा, आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आप बोले कि अब माओवादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे? मतलब क्या ऐसा लगा आपको? मतलब लग रहा था कि अभी मतलब चारों तरफ से गिर गए हैं, अब आए दिनों में मतलब खबरें सुन रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो मन में लगा कि अभी तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, ऐसा मन में लगातार मर रहे हैं इसलिए? हाँ 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 अब जनता कम साथ दे रही है क्या? पहले ज़्यादा जनता साथ देती रही, ऐसा है क्या कुछ? सर, ऐसा तो है, मतलब पहले शासन की तरफ से रोड टावर और कैंप उतना नहीं लगाए थे, मतलब ना के बराबर समझिए। जब से मतलब 2022-23 से जब से कैंप बैठाना चालू हुआ, साथों साथ रोड हो गया, चला गया, मतलब टावर लगाना शुरू हुए, और उनके मतलब गांव वालों को सुविधा मिलने लगा, तो तब से थोड़ा माओवादियों को या नक्सलियों को सपोर्ट मिलना कम होने लगा। इसीलिए उनके लिए रहने खाने छुपने हाँ का सर। जगह भी कम हो गया। हाँ सर, हाँ। अभी उनके लिए जगह रहने के लिए पूरा एरिया सिमटता जा रहा है, बहुत मतलब सिकुड़ता जा रहा है, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं है, और जनता की तरफ से सपोर्ट देने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं, आने से भी बहुत कम ले देख के। अभी कितने बार आप, एक 2000 पहले ही जैसे ही आप ज्वाइन किए घायल हो गए, सर, तब से अब तक कितने बार मुठभेड़ में बचे हो गए आप? मैं 2023 मई 2024-23 मई जब हुआ रैकवाया घटना, उस टाइम में मैं फंस गया था। अच्छा, बुरी तरह से कि ऐसे हल्का फुल्का फंस? नहीं, बुरी तरह से फंस गया था, बीचों बीच में फंस गया था। अच्छा, लगा था कि आज मर जाऊंगा? लग रहा था, लेकिन हिम्मत हारा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर कैसे करके निकले? तो हम लोग मतलब जैसा भी हो, कैसे भी होगा, कोई भी होगा, मतलब हमको निकलना ही है, जैसा भी हो हमको निकलने का ही प्रयास करते रहेंगे, और अगर सफल रहा तो हम बच निकलेंगे, ऐसा मन में था। हम लोग उस समय 15 लोग थे टोटल, 15 में से 5 मर गए, 10 हम लोग बच गए। अच्छा, 10 बच गए उसमें। तो उस समय भी आपके पास 303 था? हाँ, उस समय 303। तो इतना दिन से आप थे, डीवीसीएम हो गए, कैसे हथियार लेकिन 303 रखते थे? क्योंकि नक्सली तरफ से मतलब आपको कहीं कार्रवाई में जाना नहीं है, ना एम्बुश में जाना नहीं है, रेड करने के लिए जाना नहीं है, तो आपको AK-47 देने से भी क्या मतलब। अच्छा। आपको बीच में ही रह के या हेडक्वार्टर में ही रह के आपको इलाज करना है, आपके लिए चारों तरफ सुरक्षा है, सब है, तो AK-47 लेकर आप बीच में कहाँ बैठोगे? आपको 303 देने से अच्छा रहेगा, आपका सुरक्षा के लिए काफ़ी है, ऐसा बोले, तो मुझे AK-47 नहीं दिए। और कारतूस कितना दिए थे? कारतूस 25 राउंड था। नीति से मिले थे? हाँ, नीति से 2023 को मिला था, मिले थे, उसके बाद नहीं मिले थे? उसके बाद नहीं मिले। थुलथुली में वो भी हाँ हाँ, खत्म हो गई? ख़त्म हो गई।
हम्म। अभी ये दोनों लोग मार दिए इनको, कोसा दादा और राजू दादा, हम्म, दोनों को मार दिए, हाँ है हाँ ना? हाँ। तो अब क्या लग रहा है कि 31 मार्च तक टिकेगा माओवाद कि उसके पहले ख़त्म हो जाए? आपका क्या विचार लग रहा है? मेरा विचार तो मतलब अभी लगातार हो रहे हैं, तो अपना बस्तर या छत्तीसगढ़ में तो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी राज्यों में होंगे या रहेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ स्टेट में या बस्तर में नक्सली नहीं रहेंगे, अच्छा। ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, उस समय जब आप पढ़ रहे थे रामकृष्ण मिशन में, सर तो आपके साथ और भी लोग कोई पार्टी ज्वाइन किए कि आप ही अकेले किए थे? उस समय मैं अकेला था, तो मेरे बाद में वो दिनेश आया था फंडी, वो भी रामकृष्ण मिशन में ही पढ़ा है। अच्छा, हाँ, वो अभी कहाँ है? अभी कुतुलेरा में ही है। अभी है, सरेंडर नहीं किया? सरेंडर नहीं किया है। अच्छा। उनको कई बार चिट्ठियाँ भेजे हैं और बुलाने के लिए घर परिवार वालों से मिले हैं, लेकिन वो अब तक आया नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, आएगा? सर मेरे मन में तो लग नहीं रहा है आएगा करके। कल के दिन में अगर उनका दिमाग में बदलाव होगा तो आ भी सकता है। अभी जैसे पार्टी का अभी क्या स्थिति लग रहा है कि पार्टी के पास अभी बंदूक कारतूस कितना है कि नहीं है? नया कारतूस आ पा रहा है कि नहीं लड़ने के लिए? पार्टी का क्या स्थिति है आपका? सर पार्टी की स्थिति तो पहले से अभी बहुत कमज़ोर हुई है, तो आधा से ज़्यादा तो पुलिस के द्वारा पूरा जब्त कर दिए हैं या लाए हैं, तो आधा हुआ है जितना भी हथियार है मिला जो भी है। नया कारतूस के लिए पार्टी क्या कर रही होगी अभी? अब उसके लिए मुझे जानकारी नहीं है। तो कभी आप लोग नहीं बोलते रहे कि कैसे लड़ेंगे इतना कम कारतूस के साथ, कैसे आगे चलेगा? बात तो रखते रहोगे पार्टी में, बड़े बात तो रखते थे, तो क्या करें, अगर मतलब पुलिस के पास जितना हथियार हो हमारे ही हथियार है ऐसा बोलते थे। मतलब जितना लूटना है लूटना है, मतलब बाहर से आने से भी कम ही आएगा, लेकिन दुश्मन का हथियार ही हमारा हथियार ऐसा बोलते थे कि अच्छा, जो पुलिस जवानों का लूटेंगे वही हमारा है, वही हमारा वही हथियार। एक तरीका है हाँ हथियार हाँ और हाँ कारतूस हाँ, लेने का। बस। बाकी ऐसे खरीदने और का हाँ, बहुत वैसा बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम। बहुत कम। हाँ ये जो हथियार उथियार यहाँ अबूझमाड़ में सुरंग भी बनाए हैं बहुत, मैं एक तो सुरंग देखा था। हाँ, मतलब छिपने के लिए तो सुरंग काम बनाए करता हैं है सुरंग? सर। सुरंग काम करता है छुपने के लिए? मतलब गर्मी टाइम में छुपने के लिए काम करता है, लेकिन बरसात में नहीं। अच्छा, पानी हाँ भर जाता है? हाँ, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा रह सकते हैं। कभी आप सुरंग में छुप के बचे हो? हाँ, एक बार मतलब छुप के बचा हूँ, अच्छा। जैसे वही रेखवा या आपस के दौरान। और सुरंग बना के मैं रह रहा था। अच्छा, वहीं पे हाँ तो सर। छुप के रहे? सर ठीक है। अभी यहाँ और कितने बड़े नेता होंगे यहाँ पे अबूझमाड़ की तरफ? भुजमाड़ में संग्राम नाम का सीसी नंबर है, वो रह सकता है सर। और पोलित ब्यूरो? पुलिस ब्यूरो वो नहीं रह सकता था, मतलब बाहर गए होंगे, कहीं शिफ्ट हुए होंगे शिफ्ट हो गए होंगे शहर में। और कहीं ये लोग नया जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं, लेकिन वो एमएमसी आपका झारखंड ऐसा सुना हो, मतलब नया कॉरिडोर बनाना है या नया इलाका विस्तार करना है, ऐसा एमएमसी तरफ करना है, ऐसा मैं सुना हूँ। तो कभी आपको बाहर भेजे नहीं कि आपका जाने का मन नहीं हुआ? नहीं, भेजे नहीं। अगर भेजने का जब रहता तो शायद जाता या नहीं जाता, वो बात की बात है, लेकिन भेजे नहीं। भेजे ही नहीं। कौन आपको कमांड देता रहा? मुझे राजमन। राजमन देता रहा? हाँ अच्छा, राजमन भी बड़ा लीडर है। हाँ, राजमन वो एजेंसी में बने हैं। एजेंसी, हाँ। कमलेश भी था, सीनियर था। वो कमलेश था, लेकिन वो बच गया पूर्व बस्तर डिवीजन को देखने वाला हाँ, पूर्वी कमलेश। बस्तर में था। हाँ, तो उसके बाद से रणनीता देखती थी मार डिवीजन में, मतलब एजेंसी के तौर पे, मतलब जिम्मेदारी रणनीता देखती थी। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है सरेंडर कर दिए तो? सर सरेंडर करने के बाद मुझे अच्छा ही लग रहा है। मतलब पहले जंगल में भूला भटका रहे थे, मतलब भटक रहे थे, तो यहाँ
सिटी जगह में आके या सरेंडर होने के बाद अच्छा ही लग रहा है सर। अभी देख के लग रहा है जैसे कहीं कॉलेज वालेज में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, हाँ सर, मतलब पहले कभी सड़क में चले नहीं थे या गाड़ी में बैठे नहीं थे, अभी बैठ रहे हैं। लेकिन अभी गाड़ी में बैठे नहीं कभी, तो एक दो बार गए गाड़ी में बैठ के तो उल्टी भी हुआ मेरे को। अच्छा, 2-3 बार उल्टी भी आदत हुआ। ही नहीं था। आदत ही नहीं है। कितना पैदल चलते रहे? दिन भर पैदल ही चल रहा है वहाँ ना? दिन भर नहीं सर, मतलब 2-3 घंटे तो चलते थे जब इमरजेंसी रहेगा तब। जब मतलब पेशेंट हैं, मतलब मरने की स्थिति में हैं, तो 2-3 घंटा मैं कभी कभार चलता था। हाँ। तो हमेशा नहीं, कभी कभार। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गांव में ही रह के गांव वालों को इलाज करना, और गांव में ही नक्सली लोग आते थे तो इलाज करना वगैरह वहीं पर होता था। अच्छा, गांव के बगल में रह के। रेका मुठभेड़ में जब बचे तो कितना दौड़ना पड़ा, कितना देर भगे रहे उसमें? नहीं, उतना दौड़ना नहीं लगा सर। मान लो हम लोग हाइट में थे, जैसा हमारे साथ मुठभेड़ हुआ या टक्कर हुए तो हम लोग हाइट से नीचे उतर के बगल में निकल गए। शरीर साथ देता है ऐसा पहाड़ी में दौड़ के चढ़ना, दौड़ के उतरना में? सर हो जाता है, जब मानसिक में हम हिम्मत हारेंगे नहीं तो हो सकता है। अच्छा सर ठीक। जंगल में कैसे रहते रहे, मतलब जब जंगल में अबूझमाड़ में रहते हो सर, तो पुलिस का भी खतरा रहता रहा, तो सिर्फ भालू वालू का भी खतरा रहता रहा, हाँ तो कैसे करके रहते रहे जंगल में? खाना कैसे, सोना कैसे? सर, मतलब गर्मी समय में तो उतना परेशानी नहीं है। उस समय पानी का परेशानी? हाँ, मतलब झरना या नदी नाला में मतलब देख के हम लोग जगह डालते थे या डेरा डालते थे। और बरसात के समय तो बहुत ही परेशानी रहता है, लकड़ी काटना ये करना। तो भीगा हुआ लकड़ी है, उसको मतलब जलने में बहुत टाइम लगता है, खाना बनाने में बहुत टाइम देरी लगता है। तो और अपने को भी भीगना होता है और सूखना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बरसात का समय ज़्यादा होता है, फिर भी मतलब बड़ा बड़ा टेंट सिलपानी लगाते थे, उसमें अच्छा ही था सर। और रात को सांप बिच्छू ये सब का खतरा भी? उसका डर नहीं था कि हम लोग सोते समय किनारे किनारे लकड़ी डालते थे, सोते थे। मच्छर से बचने के लिए? मच्छर से बचने के लिए हर किसी आदमी को मच्छरदानी नहीं मिलता। मैं तो लगाता था हमेशा, मतलब डॉक्टरी रूप से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सदस्य वालों को नहीं मिलता है, जो कमांडर जैसे लोग हैं तो उन लोग जाके गांव से गांव वालों को मांग के अपनी सब में मतलब मंगा के या मांग के यहाँ लगाते हैं अपना डेरा में। ऐसा मैं ये मतलब बात को बोला था तो मेरे को एक अभी मार्च से एक महिला माओवादी ने चिट्ठी लिखा कि आपने जो गन्ना मच्छरदानी यूज़ कर रहा है तो आप क्यों उसको बोले, वो तो बुजुर्ग से बोले। तो कमांडर लोग को मिलता रहा सबको, बाकी लोग को क्रीम व्रीम लगाते हैं क्या? बाकी तो क्रीम नहीं, जो मतलब अवसर मिलेगा या मौका मिलता है तो लगाते हैं। मतलब हर किसी आदमी को क्रीम भी नहीं मिलता या मच्छरदानी भी नहीं मिलता है। ऐसी फिर मच्छर में हाँ, काटते हैं। बस। तो अब जब सरेंडर कर दिए तो मन में क्या लग रहा है? इतना साल जो जंगल में भटके तो ठीक किए कि गलत किए, क्या विचार आ रहा है? मतलब मन में आ रहा था, मतलब आ रहा है अभी कि अगर से मतलब पहले से ही हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनते तो अब तक बहुत कुछ आगे निकल जाते। हम नक्सली तरफ गए और मतलब टाइम ज़्यादा हो गया। मेरा दलम में मतलब संगठन में रहना मतलब 20 साल हो गया मेरा, 20 साल। और इधर जब रहता तो 20 साल में और कितना बढ़ जाता, मैं आगे नौकरी मिलती या क्या होता है। हाँ सर। लेकिन ये कभी ये मन में अब नहीं आता कि जैसे बसो राजू, वो भी तो पढ़ा लिखा था, एमटेक किया हुआ था, हाँ सर। और भी जो बड़े सीसी नेता हैं, इन लोग भी पढ़े लिखे हैं। हाँ इन सर। लोग, लेकिन इन लोग भी पढ़ लिख के क्यों जंगल में घूम रहे हैं? इसको भी सोचे कभी? ऐसा तो मैं कभी सोचा नहीं, मतलब जैसे आप सोच रहे हो मैं पढ़ लेता तो कहीं और रहता। हाँ। उन लोग भी पढ़ के यहाँ जंगल में ही क्यों हैं, और क्या ऐसे लड़ाई जीत पाएंगे कभी? मतलब उनके मन में रहा होगा, मतलब क्रांति करने से ही मतलब हम जीत पाएंगे, ऐसा उनके मन में लगा होगा। मतलब उनका चाइना या चीन में जितना भी माओवाद जो चला संघर्ष, उसमें उनका ज़्यादा मतलब योगदान, मतलब समझदारी या उनका सोच रहा होगा। तो नौकरी छोड़ के फिर जंगल में जाना ऐसा हुआ होगा सर।
रामकृष्ण मिशन से पढ़ के फिर जब पार्टी में आए तो माओवाद और ये सब का लेनिनवाद ये सब किताब भी पढ़े क्या? नहीं पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। बिना समझ में आए 20 साल काट दी वहाँ। मतलब फिर भी मतलब उतना गहराई से तो पढ़ा नहीं पूरा का पूरा, तो मतलब 10-15 पन्ना तो पढ़ा। हाँ। मोबाइल अभी का है सरेंडर के बाद कि पार्टी वाला ये? नहीं, ये सेकेंड हैंड वाला यहीं से हम लोग ले गए हैं। पहले वहाँ पे भी तो मोबाइल रखते थे ना? हाँ वहाँ मिलता था सर, हाँ? वहाँ भी दिए थे, मिला था मोबाइल। तो जब मैं रेकब आया, जब घटना हुआ, उस घटना में मेरा मोबाइल चला गया या पुलिस वाले ले गए, छूट गया वहाँ पे। उसके बाद फिर नहीं रखा? हाँ उसके बाद से मैं नहीं रखा और दिए भी नहीं। अच्छा, पार्टी वाले भी हाँ। नहीं दिए, बोले मोबाइल नहीं रखना है। हाँ अभी क्या चाह रहे हो, जितने आपके जो साथी हैं ये सरेंडर कर दें तो ठीक है कि इनका मन का है लड़ना है लड़ें या जैसा करना है? आपसे पूछने से आपका क्या जवाब है? मतलब मेरे मन में यही लग रहा है कि अगर उन लोग सरेंडर करने से या हथियार सौंप देने से ही उनके लिए भला ही है, क्योंकि अभी चारों तरफ से गिर गए हैं, उनको रहने के लिए, बचने के लिए और दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो मेरा विचार यही है कि मौका रहते, समय रहते सरेंडर करना चाहिए और हथियार डालना चाहिए, यही मैं सोच रहा हूँ। अबूझमाड़ में एक मैनुअल रेंज बनेगा बोल के बात चल रहा था, सुने थे आप? हाँ सुना हूँ। सुने हो? क्या है मैनुअल रेंज, आप क्या सुने हो उसके बारे में? मतलब सुना हूँ कि पूरा माड़ में ट्रेनिंग सेंटर बनना है या सेना का प्रशिक्षण या मनोविंग रेंज बनाना है या बनना है करके सुना हूँ। कौन बताया आपको? वो मतलब राजमान, रनीता, इन लोग जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो मैं सुना कि ऐसे ऐसा होने वाला है या करेंगे, ऐसा करके मैं सुना। तो उसमें अबूझमाड़ का 54 गांव खाली होगा भी बोल रहे हैं ना? हाँ सर। तो अगर 54 गांव खाली होगा तो उसका फायदा उठा सकते हैं क्या माओवादी? गांव खाली होगा तो उन लोगों के अंदर तो विरोध आएगा सरकार के लिए ना? हाँ, उसके लिए तो असंभव ही है सर। मतलब विरोध करेंगे ऐसा तो नहीं है। गांव खाली होगा तो गांव वाले विरोध नहीं करेंगे? गांव वाले विरोध करेंगे, लेकिन वो माओवादियों के लिए उनको संगठित करना या उनसे मिलना तो उनके लिए ये नहीं रहेगा, मतलब मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना उनको कमज़ोर कर हाँ कमज़ोर कर दिए। अब आप आगे क्या चाह रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो आप? मैं आगे यही है, मतलब मैं डॉक्टर मैं पहले काम किया हूँ या सीखा हूँ, अभी भी मैं डॉक्टर ही मैं काम करूँगा। अगर से मेरे बारे में शासन प्रशासन अगर सोचती है तो मैं डॉक्टर ही काम करूँगा। डीआरजी में नहीं जाओगे? डीआरजी में मतलब रहने से भी मैं डॉक्टर ही काम करूँगा, मतलब जहाँ भी रहूँगा। तो मतलब आपका मन क्या है, हथियार अब दोबारा नहीं उठाऊँ ऐसा सोच रहे हो कि मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग में कहीं लग जाए नौकरी तो ठीक है सोच रहे हो? मतलब शासन की तरफ से मतलब जो देना चाहते हैं नौकरी, मतलब मैं तो डॉक्टर ही काम कर रहूँगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ सर। अगर उन लोग कहाँ मतलब लगा देंगे या नौकरी दे देंगे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ही काम करना ही मेरा ये है लक्ष्य। पत्नी आपकी खुश है आने के बाद? हाँ खुश है सर। वो भी बोल रही है झंझट छूटा ना, जंगल। हाँ बस अब अच्छा लग रहा है, मतलब जंगल से बेहतर शहर में आके या सरेंडर करने के बाद अच्छे लग रहा है, ऐसा बोलती है। ऐसा बोल रही है। ठीक है फिर डॉक्टर साहब। हाँ सर। ये सुखलाल हैं जो कि पूरा नाम क्या है आपका सुखलाल जी? सुखलाल जुर्री। किस में आओगे आप लोग? माड़िया? हाँ माड़िया में आते हैं। माड़िया में? गांव कहाँ है आपका? ये आकाबड़ा कैम्प के जस्ट राइट साइड में, आकाबड़ा कैम्प से 15-20 मिनट आपका नीरमेटा या 1 मीटा पड़ेगा। तो सरेंडर होने के बाद माँ से मिले? हाँ माँ से सरेंडर होने के बाद मिला हूँ मेरी माँ से। क्या बोली माँ? खुश हुई? खुश हुई, बस समय रहते आ गए बेटा,
वरना मर जाते, ऐसा बोले। अच्छा, वो डर रही थी डर रही थी। हैं? तब अब माँ वहीं है हाँ, वो माँ वही है। तो उसको खतरा तो नहीं? खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। पार्टी वाले नहीं करेंगे कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब सरेंडर कर दी तो पार्टी वाले गद्दार वद्दार नहीं बोल रहे हैं? मतलब अब तक सुनाई नहीं दिया। अभी मतलब मैं यहाँ हूँ तो उधर कितना क्या बोल रहे हैं, क्या बोले पता नहीं, लेकिन चिट्ठी नहीं आया कोई? हाँ, चिट्ठी आया नहीं अब तक। मन में ऐसा लग रहा है कि मैं गद्दारी किया क्या छोड़ ऐसा तो कुछ किया नहीं हूँ मैं, जो भी किया हूँ भलाई के लिए किया हूँ। अपने? हाँ, मतलब डॉक्टरी के तौर से हाँ। किसी को काटना पीटना में मेरा भागीदारी नहीं रहा, और रहा भी नहीं। केवल मैं जब से मैं संगठन में जॉब किया, अब से मतलब डॉक्टर ही काम किया हूँ बस। किसी का हत्या नहीं किया कभी? किसी का हत्या में शामिल नहीं हुआ था मैं। पक्का? पक्का। ठीक है। पुलिस के पास तो लेकिन लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है आपके अपराध का, बहुत ऐसा ज़्यादा नाम है आपका। हाँ, ऐसा तो नहीं है। कितना लाख इनाम था आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर डीसी मेंबर हैं तो 8 लाख। 8 लाख। ये पहले से मालूम था 8 लाख आपको मिलेगा? हाँ, बोल रहे हैं। क्या करोगे 8 लाख? अब वक्त बताएगा क्या करेंगे क्या आपकी नहीं। पत्नी क्या पद? हाँ, इसी मेंबर उसके ऊपर कितना इनाम था? वो 5 लाख। 5 लाख। हाँ 8 5 13 लाख मिलेगा अगर जो सरेंडर पॉलिसी है उसका। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये डॉक्टर सुखलाल हैं। बहुत दिन से इच्छा थी कि इनसे बातचीत करूं, आज अचानक में वो मौका मिल गया। इसी में बारिश भी आ गई तो हमको पहले बहुत खुले गार्डन से फिर भाग के सेट के नीचे आना पड़ा। थोड़ी देर आवाज़ में हो सकता है कुछ दिक्कत आई हो सकता है इस वीडियो को आप एक पार्ट में या 2 पार्ट में देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल रहे तो आप भी बताइएगा, फिर कभी हम आएंगे। अब तो डॉक्टर साहब बाहर ही आ गए हैं, माड़ के डॉक्टर अब नारायणपुर के डॉक्टर हो गए, तो इनसे फिर कभी और फिर परमिशन लेके बातचीत कर लेंगे। देखो, एक चीज़ ये तो है तय कि जब सरेंडर कर देते हैं तो उनके बात करने के बहुत सारे तौर तरीके बदल भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे उनका सरकार का प्रभाव, जब वो संगठन में होते हैं तो उनके ऊपर संगठन का प्रभाव होता है, सरेंडर कर देते हैं तो सरकार का प्रभाव होता है। तो बात करने के लहजे तरीके में बदलाव तो आता है। लेकिन अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, आपको लगा होगा कि ये भी पूछना था और कुछ सवाल, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मेरे जहन में जितनी उत्सुकता है उस उत्सुकता को मैं शांत करने के लिए सुखलाल से बात कर रहा था। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।